हिंदी पेडागोजी। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत है। प्राकृतिक, जब नेचुरली हम भाषा को कॉन्टेक्स्ट में सीखने की बात करते हैं तो वो प्रामाणिक पठन सामग्री होती है, ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाओं के बारे में ज्ञान इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना, क्रियान्वित करना द्वारा वर्णित करना होता है घोषणात्मक ज्ञान, डिक्लेरेटिव नॉलेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञाएं क्रियाएं विशेषण क्रिया विशेषण के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विषय वस्तु के शब्द, सब्जेक्टिव वर्ड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, कर्स आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है? बॉटम अप अप्रोच या फिर अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं। अगर टॉप डाउन होता तो उन्मुखी श्रवण प्रक्रियाएं हो जाता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह किस रूप में माना जाता है? क्यूज जो उसको अर्थ ग्रहण करने में मदद करते हैं तो वो क्या होते हैं? अर्थगत संकेत, मीनिंगफुल क्यूज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है। वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा सीखती है। आप मराठी सीखने के इस रूप को किस रूप में वर्णित करेंगे? अपने पड़ोस और विद्यालय से मराठी सीख रही है तो इसे भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन की वकालत करती है। मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं, विदेशी भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भारत की 22 भाषाएं भी शामिल है तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम की प्रकृति, शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुपयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों या मतों को क्या कह सकते हैं? सैद्धांतिक स्थितियों यानी कि थ्योरेटिकल सिचुएशंस का प्रयोग किया जाता है तो वो उपागम होता है, अप्रोच कहलाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला ही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ये बात गलत है। प्राथमिक स्तर पर सटीकता, स्ट्रिक्टनेस नहीं होती तो ये बात गलत हो जाएगी। रीजन है व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है तो ये बात सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक शिक्षार्थियों में भाषा श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों एवं लोगों को सुन सके तथा अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों को संलग्न कर सके। ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा और उसी ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों का हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछ रहा है और आपसी संवादों के प्रोत्साहित करता है। फिर दोनों की भूमिका बदलती है, बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? समभाषी पठन, डायलॉगिक रीडिंग कहलाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा, मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त तरीका बताना है। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। इसकी बात हमारे नोम चॉम्स्की करते हैं जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के बारे में चिंतन करने तथा बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? तो चिंतन करने और बात करने की योग्यता को अधिभाषिक कहेंगे। विचार विमर्श योग्यता, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन है तो आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? त्रुटियां शिक्षार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्ट करती हैं। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का काम करती है तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं एरर्स। तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही है? शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना। बच्चों ने कहाँ तक उनकी समझ बन गई है इस बात का आकलन हम कैसे कर सकते हैं? शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में पठन सामग्री का स्रोत या प्रमाणिक पठन सामग्री या फिर ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए स्तर के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, तो नोट वाला ऑप्शन बताना है। सामग्री की अवधारणा की जटिलता और गहनता, बच्चों को सरल से जटिल की ओर लेके जाना होता है, ना कि जटिलता और गहनता में पढ़ाना होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो उनके लेवल का होना चाहिए, तो यही ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु को आंकने के लिए किया जाता है नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग। इस ऑप्शन में भी आप लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट के लिए है, ना कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री का प्रयोग निरीक्षण के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? अवलोकन, पृष्ठपोषण स्तर और लिखित रिपोर्ट। ऑब्जर्वेशन, फीडबैक और रिटन रिपोर्ट है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सहायक है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की एक कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, पहले बच्चों को रेमेडी ऑफर करनी है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? समावेशी युक्तियों के माध्यम से, इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? क्लासरूम रिसोर्स नहीं है, क्लासरूम प्रक्रियाएं, क्लासरूम प्रोसीजर है वो कक्षाई संसाधन नहीं है, ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता, अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो वह स्थिति किस बात की घोतक है? ऋणात्मक द्विभाषावाद, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? प्री रीडिंग एक्टिविटी को समर्थित करता है। अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, तो यही प्री रीडिंग एक्टिविटी को समर्थित करता है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य किस भाषा की विशेषता को पोषित करता है? सकारात्मक आदेश सूचन, पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स को पोषित करेगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है पूछ रखा है? भाषा स्थिर है, भाषा कभी भी स्टैटिक नहीं होती, टाइम के अकॉर्डिंग भाषा में चेंज आता रहता है, तो सेकंड ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचारों के भीतर वाक्य की औपचारिकता से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किससे संलग्न हैं? कोड परिवर्तन, कोड स्विचिंग बोलेंगे इसको। क्वेश्चन, बच्चों को अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? भाषा सामाजिकरण, लैंग्वेज सोशलाइजेशन होगा, ये ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। विश्लेषण करना, तो बच्चे इन 4 वाद्य यंत्रों में क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे इनको, तो विश्लेषण करना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विद्या से मेल खाता है? ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए, तो ये पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से किया जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थी को संकेत देना महत्वपूर्ण है, सही बात है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों की जानी गई भाषा से नई भाषा को समझता स्थापित करने में मदद मिलती है, ये बात भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सी कथन सही है? प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उपचार में हम बच्चों को रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण की केंद्रीय भूमिका निभाती है? तो व्याकरण अनुवाद विधि होती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, जिसमें फर्स्ट भाषा है, मदर टंग है, वो सेंटर में होती है, केंद्र में होती है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षिका क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई उस युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ, तो वो संदर्भ सामग्री की मदद लेने की प्रयास करती है, कॉन्टेक्स्ट मटेरियल से हेल्प लेती है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। ऐसी घटना को साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, समायोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। मानस मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, एडिट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो ये किस में होता है, ये लेखन कौशल में होता है, राइटिंग स्किल्स में होता है। ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ अध्यापक का क्या मंतव्य है। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना, उनकी रुचि को पैदा करना है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 की अध्यापिका ने निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पठन में सुलभ कर रही है। वह इस तरह से पठन को समुन्नत कर रही है, विस्तृत पठन या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग को इम्पोर्टेंस दे रही है यहाँ पे। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, जहाँ तक बच्चों की भाषा का लेवल पहुँच गया है, उसका आकलन करने के लिए होता है निपुणता परीक्षण। ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है, उसे समग्र भाषा उपागम कहते हैं, लैंग्वेज एज ए होल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से प्राकुलित होते हैं। ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये बात गलत हो जाएगी। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इक्वल रोल होता है। रीजन, भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन जो रीजन है वो सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी बच्ची कोई पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है, उसके पृष्ठ पलटती है, इसमें क्या सम्मिलित है। उद्गामी साक्षरता कौशल, एमरजेंट लिटरेसी स्किल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करवाना, बच्चों की कम्युनिकेटिव नीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप डाउन से आशय है कि समग्र अर्थ पर ध्यान देना, बॉटम अप से क्या आशय है। पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान, वर्ड से सेंटेंस से फिर स्टोरी पे जाना, तो ये क्या होते हैं हमारे बॉटम अप अप्रोच होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फ्री राइटिंग वर्क दे रहा है बच्चों को, तो उसमें विषय वस्तु में प्रवाह पर ध्यान देना चाहिए, उनकी फ्लुएंसी पे ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों से सीखने से संबंधित है। जब रूल से हम भाषा को सीखते हैं तो वो क्या होती है हमारी, निगमनात्मक होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करवानी चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। तो रचनावाद का विश्वास है कि बच्चे पूर्व ज्ञान को जोड़कर सीखते हैं, प्रीवियस नॉलेज से सीखते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि लाने वाली रणनीति है। तो सचेतनता में रणनीति लाने वाली वृद्धि कौन सी होगी, जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। व्याकरण भाषा संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना, प्रयोग करने योग्य बनाना, बाद में उनका ध्यान नियमों की ओर दिलवाना, तो कॉन्टेक्स्ट में समझाना है बच्चों को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जोड़ने, अर्थ निकालने और प्रयोग निकालने में सहायता करता है। अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है। मीनिंगफुल लर्निंग पे बेस्ड होता है, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाती है, अवबोधन कार्य में अपने बड़े भाई से सहायता लेती है। शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास क्या है।
जहाँ पे उसको कुछ आ नहीं रहा होता तो उसका बड़ा भाई हेल्प कर देता है, तो वो होता है सहारा मिलना, हेल्प मिलना, स्कैप फोल्डिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक युक्तियाँ, कोग्निटिव स्किल्स बोला जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान तथा पुस्तक, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति से संबंधित पुस्तकें, दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समूची पाठ्यचर्या में भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।